रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली बस तलागंग में खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी। ढोक पठान के पहाड़ी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू के मुताबिक धुंध और बंद मोटरवे की वजह से बस जीटी रोड से जा रही थी। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू और जिले इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। जख्मी और जाम बहक अफराद को गवर्नमेंट सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। पिंडी भटिया और गिरदनवा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिर्फ 20 मीटर तक महदूद। मोटरवे M2 को रावी टोल प्लाजा से कोट मोमिन इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। फैसलाबाद में शदीद धुंध के नतीजे में स्पेशल एजुकेशन की बस उलट गई, खातून जख्मी। ट्रंप का वेनेजुएला से तेल अमेरिका मुंतकिल करने का ऐलान। वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाया जाएगा। अमेरिकी सदर का वेनेजुएला के तेल से मुतालिक बड़ा फैसला। तेल की फरोख्त से हासिल आमदनी दोनों ममालिक के अवाम के लिए होगी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। एनर्जी सेक्रेटरी को वेनेजुएला से तेल मुंतकिली की हिदायत। वेनेजुएला का खाम तेल अमेरिकी रिफाइनरीज को फराहम किए जाने का इम्कान। जहां 3,800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिसकी वजह यह है कि वहां दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम किया जाता है। ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है? अफगानिस्तान से दहशतगर्द चूंटियों की तरह पाकिस्तान आते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने एक साल में 75,000 से ज्यादा कार्रवाइयां की। खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। मुल्क के दीगर हिस्सों में 1,700 के लगभग कार्रवाइयां हुई। ये तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हैबतुल्लाह से लेंगे। कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है। अगर मुल्क में सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा। जान है तो जहान है। एक बयानिया बनाया जाता है कि पाकिस्तान फौज ड्रोन इस्तेमाल करती है। उनका सरपरस्त आला हिंदुस्तान उनको हर चीज फराहम करता है। खारिजियों ने मुसल्लह आर्म क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करना शुरू किए। ये मसाजिद, अवामी जगहों और घरों को इस्तेमाल करते हैं। खारिजियों को एक खास विंग आर्म क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करता है। सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खवारिज मसाजिद में बैठकर क्वाडकॉप्टर्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। खवारिज बच्चों और खवातीन को ढाल बनाकर दहशतगर्दी करते हैं। पाक फौज सिर्फ दहशतगर्दों सहूलतकारों को निशाना बनाती है। अफगानिस्तान से अमेरिका को तालिबान ने नहीं भगाया, उसकी वजूहात कुछ और थीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अफगान तालिबान का अमेरिका को भगाने का बयानिया दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान तालिबान मदद करते हैं। भारत से पैसा आता है। अफगान तालिबान TTP की मदद करते हैं। भारत और अफगान तालिबान ग्रेट गेम का हिस्सा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करने वाले भी इसी साजिश का हिस्सा हैं। अमेरिका का जदीद तरीन असलहा अफगान तालिबान के हाथ आया। अब यही असलहा सब दहशतगर्द तंजीमों के पास है। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। हाउ देन द एफर्ट इज इमीडिएटली पुट इनटू बाय द इंडियंस इनटू द नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट इज देयर प्रॉक्सीज, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा पैटर्न हिंदुस्तान है। दुनिया ने देखा कि मार्का हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। अक्टूबर 2025 में दहशतगर्दों पर पाक अफगान बॉर्डर पर हमले किए गए। घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टों को सफाए हस्ती से मिटा दिया।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि हिंदुस्तान ने नाम निहाज सिंदूर ऑपरेशन में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हिंदुस्तान कौन होता है कि हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए? ये हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। खवारिज का दीन, इस्लाम और फितन हिंदुस्तान का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक तारीखी साल था। पाक फौज रोजाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ हर तरीके से लड़ेंगे। हमने जनाजे उठाए, हम उनको जहन्नुम वासी करेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को आखिरी कोने तक जाएंगे। फितनाल खवारिज के मरकज अफगानिस्तान में रियासत अपने एक एक बच्चे शहरी का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। माजी में वजीर आजम ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। ये बयानिया मुज़ाहिरा खेज है कि हम बेइख्तियार थे। एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। जो शख्स कहता है मैं बेइख्तियार था, उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर किया था। हम तो समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें सूबे बराबर हैं। आईन और कानून मुल्क के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बॉर्डर बंदिश के फवायद नजर आना शुरू हो गए हैं। गैर कानूनी अफगानियों की बेदखली से तेहरान में जराइम में कमी। महाजरीन के उमूर से मुतालिक ईरान के आला अहदेदार का दावा, कहा कि तेहरान समेत बाज़ सूबों में जराइम की शरह में 30% तक कमी रिकॉर्ड हुई। मुल्क बदर किए जाने वाले महाजरीन को वतन वापसी के अखराजात खुद अदा करना होते हैं। जो महाजरीन रजाकाराना तौर पर ईरान छोड़ते हैं, हिरासती कैंपों में कयाम के दौरान सफर के बेहतर इंतजाम का इख्तियार भी शामिल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 16 लाख के करीब अफगानियों को वतन वापस भेजा गया, 45 लाख बाकी रह गए। माडोरो की गिरफ्तारी के लिए तकरीबन 200 अमरीकी फौजी क्रैकस में दाखिल हुए। कार्रवाई में 150 से जायद फौजी तैयारे शामिल थे। सरबराह पेंटागन ने कहा कि वाशिंगटन में मिलिशियात का कातिल चलाने का इल्जाम लगाया किया। उनके मुतालिक मालूमात फराहम करने पर $50 मिलियन इनाम का ऐलान किया था। क्यूबा ने अमरीकी हमलों में हलाक होने वाले फौजी अहलकारों की तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी हमलों में हलाक क्यूबन अहलकारों के लिए 2 रोजा शोक का ऐलान। क्यूबा के सरकारी मीडिया के मुताबिक क्यूबा की इनकलाबी मुसल्लह फाज के अफसरान अमरीकी हमलों में मारे गए। कर्नल, मेजर और कैप्टन समेत 32 क्यूबन अहलकार हलाक हुए। वेनेजुएला में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज। लंदन में शदीद सर्दी के बावजूद सैकड़ों अफराद का अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च। लिस्बन में मुजाहिरीन का सदर निकोलस माडोरो का अगवा और अमरीकी बमबारी के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। फिलिपाइन में मुजाहिरीन का सदर निकोलस माडोरो की फौरी रिहाई और अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा। ग्रीनलैंड हमारा घर है, ये बराए फरोख्त नहीं। अमरीकी कब्जे की धमकियां कबूल नहीं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। डेनमार्क की वजीर आजम मैटे फ्रेडरिक्सन भी ग्रीनलैंड की हिमायत में आ गईं। कहती हैं कि किसी दूसरे मुल्क को जम करने की बातें नेटो के इत्तेहाद के लिए खतरा हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान को इंतबाह। मिड टर्म इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में मुआवजे का खदशा। सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन इजलास से खिताब में कहा कि 2026 के मिड टर्म इंतखाबात सदारत के लिए फैसला कुन होंगे। शिकस्त हुई तो डेमोक्रेट्स मुआवजा शुरू कर सकते हैं। ट्रंप का मिड टर्म इंतखाबात से कबल रिपब्लिकन इत्तेहाद पर जोर, पार्टी को मुत्तहिद रहने की हिदायत कर दी।
नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू नाफिज, मस्जिद में लूटमार, मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बरगंज में सड़कों पर निकलने मुजाहिरीन पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर गोली मारने के अहकाम जारी, फिरका वाराना कशीदगी, सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने खसारे का शिकार हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल करते हुए कहा कि PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी एक अहम संग मील है। शहबाज शरीफ का निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज करने पर जोर। आलमी बैंक ने सेंट फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन मंसूबे की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अवलीन तरजीह करार दिया। मंसूबे के तहत सूबे भर में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के जरिए 72 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। 34 लाख खवातीन भी शामिल हैं। मोटरवे M4 टोबा टेक्सिंग के करीब जानवरों से भरा मिनी ट्रक टायरॉयड खुलने के बायस उलट गया। मोटरवे इंटरचेंज के करीब हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी, मुतादिद जानवर भी मर गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट लीग के मुंह पर तमाचा। एक और बांग्लादेशी खिलाड़ी PSL का हिस्सा मुस्तफिजुर रहमान ने भी पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। PCB का खैर मकदम। अब तक 10 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स PSL के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तस्कीन अहमद, शकीबुल हसन, रिशाद हुसैन और तंजीद हुसैन शामिल। बंगाल टीम किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर का भारत के हवाले से दो टोक मौक़िफ़। कहा कि हम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। ICC का श्रीलंका या बांग्लादेश को वेन्यू के तौर पर सेलेक्ट करना अलग मामला है। हमने फैसला किया है कि भारत नहीं जाएंगे क्योंकि वहां हम महफूज नहीं। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 71,384 हो गई। लबनान पर भी इसराइल के फिजाई हमले, जनूबी और मशरकी इलाके लरज उठे। तीसरा बड़ा लबनानी शहर सैदा भी इसराइल के निशाने पर। लंदन समेत बरतानिया भर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद सर्दी के बाइस बरतानिया में निजामी जिंदगी मुतासिर। सैकड़ों स्कूल बंद, तलबा को घरों से तालीम जारी रखने की हिदायत। ट्रेन सर्विस और परवाजें ताखीर का शिकार। तमाम शहरों में हेल्थ अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियात बरतने की ताकीद। चीन में रंगारंग स्नो फेस्टिवल। शुमारी शहर हार्बिन में सालाना आइस एंड स्नो वर्ल्ड का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में बर्फ से बने 2 हैकल किलों और मुजस्समों पर लाइट शो और शानदार आतिशबाजी। आसमान को रंगों से बिखेर दिया गया। सख्त सर्दी और -20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के बावजूद हजारों की तादाद में सयाह इस जादुई मंजर को देखने पहुंचे। और सर्द मौसम खास सौगात गाजर का हलवा हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल। सखर के गर्मा गर्म हलवे की खुशबू अपनी जानिब खींच लेती है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।